द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब का परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी काम में इतनी आसानी से माहिर कैसे हो जाते हैं? क्या ये केवल उनकी काबिलियत होती है या इसके पीछे कोई खास मानसिकता होती है? द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब के लेखक थॉमस एम स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने का असली रहस्य निरंतर अभ्यास और सही मानसिकता में छिपा होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम ध्यान केंद्रित करके तेजी से किसी भी कौशल में निपुण हो सकते हैं, अधीरता को नियंत्रित करके प्रक्रिया का आनंद कैसे लिया जाए, मन को अनुशासित करके बेहतर निर्णय कैसे लिए जाएं, असफलता से डरने के बजाय सीखने की आदत कैसे डालें। पहला अध्याय, द प्रैक्टिसिंग माइंड, धैर्य और अनुशासन की शुरुआत। जब हम किसी भी कला या कौशल को सीखने की शुरुआत करते हैं तो हम अक्सर जल्द से जल्द परिणाम देखने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महान कलाकार, खिलाड़ी और सफल लोग इतनी आसानी से अपने काम में माहिर कैसे हो जाते हैं? इसका जवाब छिपा है प्रक्रिया में डूब जाने की कला में, जिसे थॉमस एम स्टर्नर ने अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में विस्तार से समझाया है। 1. अधीरता। हमारी सबसे बड़ी बाधा, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सीखने की प्रक्रिया को पूरा करने से पहले ही अंतिम परिणाम पर ध्यान देने लगते हैं। अगर कोई इंसान पियानो सीखना चाहता है तो वह ये सोचता है कि उसे कितने दिनों में गाना बजाना आ जाएगा। अगर कोई इंसान जिम जाता है तो वह ये देखना चाहता है कि उसकी बॉडी कितनी जल्दी बदल जाएगी। यह अधीरता हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। हम बार बार अपने भविष्य के लक्ष्यों के बारे में सोचते रहते हैं और इस वजह से हमारा ध्यान भटकता रहता है। 2. प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना क्यों जरूरी है? थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि जब हम परिणाम की जगह प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब हम किसी भी चीज को सीखने में महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आप पियानो सीख रहे हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि आपकी उंगलियां कैसे मूव कर रही हैं, न कि इस बात पर कि आप कितनी जल्दी एक गाना सीख सकते हैं। अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि आपकी बॉडी सही मूव कर रही है या नहीं, न कि इस बात पर कि आपके मसल्स कितने जल्दी दिखेंगे। जब आप वर्तमान में ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका अभ्यास गहरी समझ और बेहतर कौशल विकसित करने में मदद करता है। 3. मानसिक अनुशासन और धैर्य का महत्व। कई लोग अभ्यास तो शुरू करते हैं लेकिन वे इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते। कुछ दिनों के बाद वे बोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहे हैं। वे खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। इसका समाधान मानसिक अनुशासन और धैर्य को विकसित करना है। अपनी प्रगति को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन थोड़ा सुधार करने की मानसिकता अपनाएं। खुद को अनावश्यक दबाव देने से बचें। 4. अनुशासन को सहज कैसे बनाएं? थॉमस स्टर्नर बताते हैं कि अनुशासन को जबरदस्ती लागू करने की जरूरत नहीं होती। जब हम किसी चीज को मजबूरी के बजाय आनंद के रूप में देखते हैं तो हम उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो इसे परीक्षा पास करने का तरीका न समझें, बल्कि इसे एक रोमांचक अनुभव की तरह देखें। अगर आप जिम जा रहे हैं तो इसे एक बोझ के रूप में न लें, बल्कि इसे अपनी ताकत बढ़ाने का एक अवसर मानें। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो अभ्यास करना आसान हो जाता है और आप उसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। 5. निष्कर्ष। अभ्यास को सही तरीके से कैसे करें? परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान दें। हर छोटे सुधार को स्वीकार करें और उसका आनंद लें। मानसिक अनुशासन और धैर्य को विकसित करें। किसी भी कौशल को सीखने को मजबूरी नहीं, बल्कि एक अवसर मानें। एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें तो क्या आप एक साल में खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि छोटे छोटे सुधार कैसे बड़े बदलाव में बदल सकते हैं। अध्याय 2, धैर्य और अनुशासन, सफलता की कुंजी। परिचय। किसी भी महान उपलब्धि के पीछे 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं, धैर्य और अनुशासन। द प्रैक्टिस माइंड के इस अध्याय में लेखक थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि यदि हम इन दोनों गुणों को विकसित कर लें तो हम किसी भी कौशल में निपुणता हासिल कर सकते हैं। धैर्य क्यों जरूरी है? आज की दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए समय और निरंतर प्रयास जरूरी होता है। लेखक समझाते हैं कि धैर्य रखने का मतलब यह नहीं कि हम बस इंतजार करें। इसका मतलब यह है कि हम लगातार सही दिशा में काम करें और अपनी प्रगति को समझें। जैसे कोई माली जब बीज बोता है तो उसे पता होता है कि पेड़ एक दिन में नहीं उगता। उसे समय और देखभाल की जरूरत होती है। कैसे धैर्य विकसित करें? लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो बीच में कई बार हमें लगेगा कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन अगर हम अपनी प्रगति को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो हमें हर कदम पर सफलता महसूस होगी। जल्दी परिणाम की उम्मीद छोड़ें। ये समझें कि हर चीज को समय चाहिए। जब हम यह मान लेते हैं कि सफलता एक प्रक्रिया है तो हम धैर्य से काम कर सकते हैं। वर्तमान पर ध्यान दें। जब हम सिर्फ अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे,
लेकिन जब हम प्रक्रिया का आनंद लेना शुरू करते हैं तो हर दिन की मेहनत भी संतोषजनक लगने लगती है। अनुशासन क्यों जरूरी है? धैर्य के साथ अनुशासन भी जरूरी है। बिना अनुशासन के हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अनुशासन का मतलब है सही चीजें लगातार सही तरीके से करना, चाहे हमारा मन करे या न करे। लेखक कहते हैं कि जब हम खुद को अनुशासित करना सीख जाते हैं तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसान लगने लगते हैं। जैसे कोई संगीतकार रोज अभ्यास करता है तो शुरुआत में उसे मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका अभ्यास उसकी आदत बन जाता है। कैसे अनुशासन बढ़ाएं? एक निश्चित रूटीन बनाएं। जब हम रोज एक ही समय पर किसी काम को करते हैं तो वह आदत बन जाती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अनुशासन का असली मतलब है उन चीजों को भी करना जो हमें मुश्किल लगती हैं। खुद को जवाबदेह बनाएं। अगर हम अपनी प्रगति को नोट करें और खुद से सवाल पूछें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, तो अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है। अध्याय का अंत और अगला सवाल। अब तक हमने सीखा कि सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन कितने जरूरी हैं। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत और अनुशासन ही काफी है, या हमें सही मानसिकता और आत्मविश्वास की भी जरूरत होती है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास किस तरह हमें असंभव को भी संभव बनाने की ताकत देते हैं। अध्याय 3, अनुशासन और धैर्य की शक्ति परिचय। इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि अनुशासन और धैर्य किसी भी कौशल या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण हैं। अक्सर लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब चीजें धीमी गति से आगे बढ़ती हैं तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संगति, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। अनुशासन, सफलता की नींव। अनुशासन का अर्थ केवल कड़े नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। जब हम हर दिन एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं तो हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति रोज 30 मिनट गिटार का अभ्यास करता है तो कुछ महीनों में वह एक बेहतरीन कलाकार बन सकता है। लेकिन यदि वह केवल उत्साह में आकर एक दिन 5 घंटे अभ्यास करे और फिर हफ्तों तक कुछ न करे तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। धैर्य, दीर्घकालिक सफलता की कुंजी। धैर्य का अर्थ है छोटे छोटे सुधारों को स्वीकार करना और दीर्घकालिक दृष्टि बनाए रखना। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि यह लगातार प्रयासों का परिणाम होती है। महान धावक, संगीतकार और वैज्ञानिक सभी धैर्य के महत्व को समझते हैं। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने 1000 से अधिक असफल प्रयोग किए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखा। कैसे अपनाएं अनुशासन और धैर्य? छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। रोज की आदतें बनाएं। जो भी नया कौशल सीखना चाहते हैं उसके लिए एक निश्चित समय तय करें और उसे प्राथमिकता दें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। यदि हम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को देखें तो हमारा आत्मविश्वास बना रहेगा। धैर्य रखें और तुलना न करें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से न करें। अध्याय का अंत और अगला सवाल। इस अध्याय में हमने सीखा कि अनुशासन और धैर्य ही हमें लंबी दूरी तक सफलता की राह पर बनाए रखते हैं। लेकिन क्या केवल अनुशासन और धैर्य ही पर्याप्त हैं, या फिर हमें अपनी सोच को भी बदलने की जरूरत है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट, किसी भी असंभव लगने वाले लक्ष्य को संभव बना सकती है।